बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपको एक ईमान फरोज बात बताती हूँ। आप समझ जाएंगे कि जिस दिन वाक़या करबला पेश आया, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उस दिन भी 10 मुहर्रम था और जुमे का दिन था। और आज भी वही घड़ी दोहराई जा रही है रब की तरफ से कि आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात सालों में एक ऐसी मुबारक घड़ी आती है जिसमें रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और बंदे को अपने रब से मांगने का एक और नया मौका मिल जाता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहन, इसी साल 10 मुहर्रम और जुमे का मुबारक दिन एक साथ जमा है। ये एक ऐसी बाबरकत सआदत है जो बरसों बाद नसीब हुई है। ये वही 10 मुहर्रम का दिन जिसे यौम अशूरा कहा जाता है। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने कई नबियों अलैहिस्सलाम पर ख़ुसूसी रहमतों का एक नाज़िल, अल्लाह ताला ने खास ख़ुसूसी रहमतें नाज़िल फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से निजात अता फरमाई और इसी दिन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार ने करबला की सरजमीन पर हक और सच्चाई की खातिर अजीम कुर्बानियां पेश की। और जब इसी दिन के साथ जुम्मतुल मुबारक की बरकत शहादतें भी शामिल हो जाए तो मोमिन का दिल अपने रब के हजूर झुक जाता है। कौन जानता है कि शायद यही वो जुम्मा हो जिसमें आपकी बरसों पुरानी दुआएं कबूल हो जाएं, आपके रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएं, आपके घर में मसाइल खत्म हो जाए, आपकी औलाद की परेशानी दूर हो जाए और आपको अल्लाह ताला की तकदीर को खुशियों में बदल दे। इसीलिए आज अपने रब से जो कुछ मांग लीजिए, आपने जो मांगना है, अपने गुनाहों की माफी मांग लीजिए, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, अपने जो दुनिया से आपके प्यारे चले गए उनके लिए दुआ कीजिए, उम्मत मुसलमान के लिए खैर सलामती की दुआ कीजिए। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जुम्मा मुबारक के साथ उसी दिन की उसके दिन की बरकत क्यों बढ़ा दी जाती है? कौन सी दुआ इस दिन जरूर मांगनी चाहिए? वो कौन सा अमाल है जो इस मुबारक दिन में इंसान की जिंदगी बदल सकता है? तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कभी कभी तारीख के सफ़हात में ऐसी सआदतें आती हैं जो सिर्फ वक़्त का हिस्सा नहीं होती बल्कि रहमत, बरकत और कबूलियत की अलामत बन जाती है। और इसी साल अल्लाह ने हमें एक ऐसी अजीम घड़ी अता फरमाई है, वो 10 मुहर्रम और जुम्मतुल मुबारक का एक साथ जमा होना है। ये ऐसा इत्तेफाक बरसों बाद होता है। एक तरफ जुम्मा का मुबारक दिन जिसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है और दूसरी तरफ यौम आशूरा, वो दिन जिसे अल्लाह ताला ने तारीख़ी इंसानियत की अजीम वाक़यात को गवाह बनाया। ये कोई आम दिन नहीं, ये वो दिन है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ पर ठहरी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली और इस दिन करबला की सरजमीन पर नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जो क़यामत तक बाकी रहेगी। जब आसमान से रहमतें बरसती हो और जमीन पर बंदा अपने रब के हजूर झुका हो तो अक्लमंद वही है जो इस मौके को गनीमत जाने। शायद आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां हो, शायद आपके रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो, शायद आपकी औलाद की फिक्र में आपको रातों को जागना पड़ता हो, शायद बीमारी ने आपको थका दिया हो, शायद कोई ऐसी दुआ हो जो बरसों से आपके दिल में कैद हो, तो आज अपने रब के दरवाजे पर दस्तक दीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा रब फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। आज अपने हाथ उठाए, अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने वालिदैन के लिए दुआ कीजिए, अपने जो दुनिया से प्यारे चले गए उनके लिए दुआ कीजिए, अपने औलाद के लिए नेक मुस्तकबिल की दुआ कीजिए और उम्मत मुसलमान के लिए अमन और सलामती की दुआ कीजिए। क्योंकि कौन जानता है, शायद यही वो लम्हा हो जब आपकी किस्मत बदल जाए, शायद यही वो सजदा हो जिसके बाद आपकी आंखों के आंसू खुशियों में बदल जाएं, और शायद ये वही दुआ हो जो अल्लाह ताला ने कबूलियत का परवान के लिए मतलब वापस लौटाई हो। अब आ जाए वो उस दिन की तरफ, असल दिन की जो फजीलत है यौम आशूरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या उस दिन से
سے جڑا ہوا ہے۔ اور آخر کربلا میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے تاریخ کے ان عظیم اور ایمان فروز واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ 10 محرم صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم نشانیوں کا دن ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریائے رحمت فرمائی کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ بہت عظیم دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون اور ان کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے یعنی کہ زیادہ حقدار ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ تصور کیجئے ایک طرف فرعون کا غرور، طاقت اور لشکر اور دوسری طرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چند کمزور مظلوم لوگ۔ ظاہری حالات یہی بتا رہے تھے کہ کامیابی فرعون کی ہوگی، لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو سمندر راستہ دے دیتا ہے، بڑے بڑے ظالم اپنی طاقت سمیت مٹ جاتے ہیں۔ آج اگر آپ مشکلات میں ہیں، اگر آج آپ کے حالات آپ کے خلاف ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر دیکھا تو وہ گھبرا کر کہنے لگے آج ہم پکڑے جائیں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا، راستہ بنا دیا اور فرعون اپنی تمام طاقت کے باوجود پانی میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے حالات کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے، مشکلات جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت ان سے کئی بڑی ہے۔ جب اللہ مدد فرماتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزہ رکھنا، کثرت سے استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا اور والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، امت مسلمہ اور اپنے تمام مرحومین کے لیے دعا کرنا۔ 10 محرم کا نام آتے ہی دل پر ایک اور دردناک واقعہ دستک دیتا ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے پوری امت کو غمگین کر دیا، ایک ایسا واقعہ جس میں نواسہ رسول حق اور سچائی کے لیے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے ساتھیوں کی قربانیاں پیش کر دی۔ جی ہاں، ہم چلتے ہیں کربلا کے میدان کی طرف، جہاں وفا، صبر، قربانی اور استقامت کی ایک لازوال داستان لکھی ہے۔ میری پیاری اسلامی بہن اور میرے محترم اسلامی بھائی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اس کی پیغام کو بیان کریں گے۔ جب بھی 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جسے یاد کر کے دل غمگین اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ یہ سن 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ مقام تھا کربلا، ایک طرف دنیاوی طاقت، حکومت اور ہزاروں کا لشکر تھا، اور دوسری طرف نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے چند جان نثار ساتھی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دنیا کی حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ کا مقصد امت کو یہ پیغام دینا تھا کہ حق کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے لیکن باطل کے سامنے نہیں۔ جب کربلا کی سرزمین پر اہل بیت کے قافلوں کو روکا گیا تو پانی تک بند کر دیا گیا، معصوم بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، خیموں میں پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام نے صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، کربلا ایک پیغام ہے، کربلا ایک سچائی کا نام ہے، کربلا قربانی کا نام ہے، کربلا صبر اور استقامت کا نام ہے، اور کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان کی عزت اور غیرت ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعمال سے امت کو یہ درس دیا،
नमाज हर हाल में कायम रखनी नमाज हर हाल में कायम रखनी है, हक का रास्ता नहीं छोड़ना, जालिम और इंसाफ के सामने खामोश नहीं रहना, अल्लाह पर भरोसा कभी खत्म नहीं करना। यही वजह है कि मैदान करबला में शायद हालात के बावजूद, इतने शदीद हालात के बावजूद नमाज को तर्क नहीं किया। ये पैगाम आज भी हर मुसलमान के लिए है। अगर करबला की तपती हुई रेत पर नमाज कायम हो सकती है, अगर तीर और तलवारों के साए में सजदा अदा हो सकता है, तो आज हमारे घरों, दुकानों, दफ्तरों और मसरूफियात जिंदगियों में नमाज छोड़ने का क्या उज़र बाकी रह जाता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें सिर्फ गम नहीं देती, बल्कि हमें जगाती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और हमें यह सबक देती है कि ईमान और हक की हिफाजत के लिए कुर्बानी देनी है, मोमिन की शान है। करबला का पैगाम आज हर मुसलमान के लिए है। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, सच बोलने की आदत अपनाए, वालिदैन की खिदमत करे, जालिम, झूठ और धोखे से बचे, कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत रखे, अपने औलाद को दीन और इखलाक की तालीम दे। अब सवाल ये होता है कि अगर 10 मुहर्रम जुमा मुबारक एक साथ आ जाए तो इस दिन में हमें कौन सी दुआ और अमाल करने चाहिए, कौन सी दुआ हमारी तकदीर बदल सकती है और कौन सा अमाल अल्लाह ताला की रहमत को हमारी तरफ मुतवज्जो कर सकता है। अगले मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, 10 मुहर्रम और जुमातुल मुबारक कौन सा अमाल करने चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये मुबारक दिन अता किया है तो हमें चाहिए कि हम इस कि एक एक लम्हे को कीमती समझे। कौन जानने कि अगला यौम शुरा हमें नसीब हो या ना, कौन जानता है कि अगला जुमा हम देख ही सकेंगे या नहीं। इसलिए आज का दिन गफलत में नहीं बल्कि इबादत और तो अपनी दुआ में गुजारे, तौबा में गुजारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौम शुरा के रोजे की बहुत फजीलत बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि यौम शुरा का रोजा गुज़श्ता 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। जुमे की सआदत कबूलियत को तलाश करे। जुमातुल मुबारक में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो जायज दुआ मांगता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। इसलिए असर से मगरिब के दरमियान खसूस से दुआ का एहतमाम करे। आज अपने रब से खुल कर दुआ मांगे। अगर रिज़्क चाहिए तो मांगे, अगर औलाद चाहिए तो मांगे, अगर बीमारी से शिफा चाहिए तो मांगे, अगर कर्ज से निजात चाहिए तो मांगे, अगर दिल का सुकून चाहिए तो मांगे, क्योंकि अल्लाह के खजाने कभी खत्म नहीं होते। कसरत से दुरूद पाक पढ़े। जुमे का दिन दुरूद शरीफ का दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। आज ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्तिग़फ़ार और तौबा करें। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हमारी दुआओं के रास्ते रोक रखे हैं। आज अपने रब के सामने सच्चे दिल से तौबा करे, बार बार इस्तिग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मुमकिन है यही इस्तिग़फ़ार आपकी जिंदगी बदल दे। सदका मुसीबतों को दूर करता है, अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जो करता है। बेशक आपके पास थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए जरूर खर्च करें। आज ये खसूसी दुआ करें कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम और करम फरमा, या अल्लाह हमारे जो दुनिया से हमारे प्यारे चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, या अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हमें हलाल और कुशादा रिज़्क अता फरमा, या अल्लाह हमारी औलाद को नेक स्वालिहीन और नेक दीन पर चलने वाला बना दे, या अल्लाह उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमा और हमें ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत अता फरमा। याद रखिए, करबला हमें कुर्बानी सिखाता है, अशूरा हमें शुक्र सिखाता है और जुमा हमें दुआ और इबादत सिखाता है। शायद ये दिन आपकी जिंदगी का वो दिन बन जाए जिसके बाद आपकी तकदीर बदल जाए। शायद आपका एक सजदा आपके बरसों के गम खत्म कर दे। शायद आपके आंसू अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इसलिए अपने रब के दरवाजे से खाली वापस ना लौटाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, तैयबा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला